श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारुपति देवी श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर अभी आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में भगवान राम के जो है जन्मोत्सव में नाना प्रकार की लोगों के द्वारा बिंद बिंद लुगाइयाँ सोने के कलश में और थालों में मंगल भर भर कर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। आरती करके भगवान राम की न्यौछावर करती हैं और बच्चे के चरणों पर बारंबार पड़ती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कनक कलश मंगल भरि थारा, अगावत पैठहीं भूप दुआरा। कर आरती निछावर करहीं, और बार बार शिशु चरणनि परहीं। मंगल भवनु अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अयोध्यावासी स्त्रियाँ हैं उनको भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान था। आरती करके महाराज बच्चों के चरणों पर पड़ती हैं, कह कर के जनाया कि स्त्रियों को भी ऐश्वर्य का ज्ञान है। अग्निदेव ने सब सभा को समझाया था कि भाई राजा दशरथ के यहाँ, राजा के यहाँ भगवान का अवतार होगा। सभा के लोगों ने अपने अपने घर में यह बात कही। इस प्रकार स्त्रियों को भी ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ। जैसे पुरुषों ने जाकर के दर्शन किया, वैसे ही स्त्रियों ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। बार बार शिशु के चरणों में पड़ना मारे प्रेम के मारे, पद अम्बुज गहि बारह बारा, हृदय समात्र प्रेम पारा। महाराज शिशु के चरणने में पढ़ने की रीति अब देखने सुनने में नहीं आती, पर वहाँ राम अवतार पर ऐसा हुआ है। महाराज प्रणाम करना, ईश्वर भाव रखना अब भी महाराज छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। प्रणाम करना कोई दोष नहीं है, महाराज प्रणाम करना ही चाहिए। और सुंदर मूर्ति देख करके या ज्येष्ठ राजपुत्र दान करके करुणा सिंह जी लिखते हैं कि मनु जी को वरदान देने के लिए पश्चात भगवान ने आज्ञा दी, पर करो कि अवध में जा कर के रहो, हम भी आते हैं। पूर्ववासी जितने भी अयोध्या के सब पार्षद जानते हैं कि ये भगवान पूर्ववासियों की भीड़ है। सब आरती करती हैं और चरणों पर पड़ती हैं। ये दोनों प्रकार से हो सकता है। एक तो जहाँ तक पहुँच है, जो पहुँच सकी वहाँ महल तक। कुछ लोग जो पहुँच नहीं सके भीड़ के नाते पीछे रह गए, वो वहीं से जहाँ जो है वहीं से महाराज कर रहे। देखिए, नंदीमुख श्राद्ध और जात कर्म आंगन में हो रहा है। राजा पुत्र को गोद में लेके बैठे हैं। पूर्ववासियों ने उस समय आरती लिए हुए वहाँ पहुँची और बच्चे के चरणों में पड़ने से आरती और निछावर करने का अधिकार सबको प्राप्त हो रहा है। महाराज मागध वंश के प्रशंसक सूत, पौराणिक जो महाराज बंदी विद्यावली कहने वाले भाट और गान करने वाले समूह, रघुकुल के स्वामी दशरथ जी के पावन गुण गा रहे हैं। और सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने पाया उसने भी रखा नहीं, अर्थात जिसको जो दान मिला उसने वह दान रखा नहीं, वो उसने भी दान कर दिया, दे डाल। तुलसीदास जी लिखते हैं, मागध सूतु बंदी गण गायक, अपावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्वस दान दिन सब काहू, जहि पवारा नहीं ताहू। महाराज मागध जो है बैस होते पिता, और पिता छत्री और माता से उत्पन्न होता सुल्तान। ये राजा की वंश परंपरा के जीविका पाते हैं, वंश सुनाते हैं, राग ताल में कीर्ति गान करते हैं। सूत जो है क्षत्रिय पिता होता, ब्राह्मण की माता से उत्पन्न होता है, उसको सूत कहते हैं, पौराणिक कहलाते हैं।
श्लोकों में वंश का यश वर्णन करते हैं, बंदी और भाट एक कवित्तों में महाराज बिरदावली वर्णन करते हैं। यानी जो है गवैये जो विदूषक हैं, दाढ़ी कहावत विदूषक, भाण, कत्थक, नट, ये सब महाराज भगवान दशरथ के पैदा होने के बाद, भगवान के जन्म लेने के उपरांत दशरथ जी के सब गुण गाते हैं। महाराज राजा ने सब दान दिया, सब सर्वस्व। महाराज का सर्वस्व तो भगवान ही है ना, भगवान को जिसके गोद में दे रहे हैं उसको सर्वस्व मिल गया। और जो महाराज जब भगवान मिले गोद में तो महाराज उसने कहा सर्वस्व हमको मिले तो हम काहे को रखें, उसने भी सर्वस्व दान कर दिया। महाराज कह रहे हैं जिसने पाया उसने भी दान कर दिया। पाई अघाई असी सत निकसत जाचक जन भय दानी, उमगी चले आनंद लोक त्यों देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुण्य भरे देखियत राम कृपा चितवंचित। गीतावली का महाराज कविता है। उमंगी चले आनंद लोक त्यों देत सबन मंदिर तय, तुलसीदास पुण्य भरते देखियत राम कृपा चितवंचित। सर्वस्व का अभ्रंश है मरा स्वधन, सो ज्ञाता आत्मांतम तिस्वात्मीनीय स्त्रियाम धने। अर्थात स्व का अर्थ है जाति, आत्मा, आदमी, ये महाराज धन है, सर्वस्व धन। सबने अपना सब धन लुटा दिया, राजा ने अपना भंडार लुटा दिया। रान इंद्रिये बसन मणि भूषण, राजा सकल भंडार। पूर्ववासियों ने महाराज अपनी राय सब संपदा लुटा दी। मगनों ने जो पाया उन्होंने भी लुटा दिए। तात्पर्य है कि राजा को से लेकर के भिक्षु तक सबकी एक रस उदारता यही देखी गई कि जैसे राजा देते हैं वैसे सब लोग दे रहे हैं। महाराज सब लोग दे रहे हैं, जा कहाँ रहा, महाराज जहाँ से आया वहीं पर चला जाता है। देखी जा रही है ऐसी रीति। यहाँ बता रहे हैं महाराज कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। यानी जो है 12 मुक्ता रतन राजमय सीपुर समुजी समानो। जैसे प्रवासी देते हैं वैसे भिक्षुक देते हैं। यहाँ क्रम से 3 प्रकार के दान का वर्णन किया गया है। पहले राजा का दान, फाटक धेन बसनमन निप विपन कर दी। फिर प्रजा का दान, सर्वस्व दान दीन सब काहू, प्रजा से प्रेत है। उसके बाद भिक्षुकों का दान, जय पावा राखा नहीं। जात कर्म के समय राजा ने विप्रों को दिया, और जो संसार के लिए आए थे, संस्कार के लिए। पूर्वासनी स्त्रियां जो आई थी वे महाराज आरती न्यौछावर करती, न्यौछावर किसी ने पाई, स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। इसका उत्तर सर्वस्व दान दीन सब काहू से मिलता है। अर्थात सभी ने मागध आज सब याचकों को दान दिया, और मागध आज सब याचक भी महाराज दूसरों को सर्वस्व। महाराज सर्वस्व का मणि, वस्त्र, गौ, अन्न, गज, रथ, घोड़े, इस सर्वस्व अर्थ जो महाराज गीतावली में लिखा है। पूर्वासिन प्रिय हेतु नाथ हितु, निज निज संपदा लुटाई। अमित धेनु गज तुरग बसन मन, जात रूप अधिकाई। देत भूप यल रूप जाहि जोई, सकल सिद्ध गृह आई। अष्ट सिद्धि नौ निधन भूति, सब भूपति भवन कमाई। उमगी चले आनंद लोक त्यों, देश सपन मंदिर रितये। तुलसीदास पुण्य भूरे भूति, भूपति भवन कमाई। महाराज सर्वस्व दान के विषय में जो शंकाएं लोग करते हैं उसका समाधान उद्गित। महाराज इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पावा जिन राखा नहीं था, अर्थात उन्होंने भी दे डाला, लुटा दिया। जो चाहे ले लो, सब नगर भर में बिखरे पड़े हैं। बगरे नगर छावर, अंत में किसके पास रहा, यह प्रश्न ही प्रमाण के लिए आगे नहीं रह जाता।
श्री राम जन्मोत्सव है और गोस्वामी जी ने राखा नेताओं कह करके दान की ईद कह दी। रकुल और पूर्वशी वासियों का अतिशय उदारता दिखा रहे हैं। सर्वस दान दीन सब का हो, इस पर बहुत मत मतांतर है। मानस में दान देना केवल जो है विप्रों को ही सर्वत पाया जाता है। दूसरों को अब जो दिया गया महाराज सबने रखा नहीं, सबने दान कर दिया। अब अयोध्या की गलियों में पड़ा है तो सड़क पर जो पड़ा हुआ सामान वो राजकोष का होता है। तब महाराज गौर भाव यह है कि राम जन्म निमित्ती जो दान राजा ने अल्पकाल में ब्राह्मणों को दिया वह तो थोड़े ही ब्राह्मणों को मिला, और जो है क्षत्रिय और वैश्यों ने अन्य ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान में दिया। राजा के अल्प दान की समता महाराज करने के लिए क्षत्रियों वैश्यों ने अपना भी दान दे दिया। महाराज प्रथम ब्रह्मादिक आए, उन्होंने पाया, इतने में याचक जुटे, तब उनको मिला हुआ दान, याचकों को लौटा दिया। और अवधवासी सब लुटाते गए और देवता जो भिक्षुक बनकर के आए थे वो लेते गए। राम निछावल लेन कं मनोदृष्टि सब होत, भिखारी विनायकी टीका तार लिखते हैं कि सब महाराज काहू को अर्थात जो लोग जहाँ उपस्थित थे उनको राजा ने वहीं दिया। इससे पाए हुए उस दान को लुटा दिए। बस यही तक देने की हद। पहले जो आए उनको अनेक वस्तुएं दी, परंतु आनंद के कारण बैठे ही रहे। इनमें से जो बहुत से लोग आए उनको साथ ली, पहले आए हुए जो लोग थे उनको फिर से वस्तुएं दी। राखा नहीं था वो, उन्होंने सोचा कि भाई ये हमको तो पहले मिल चुका, हम क्या करें, दे दिया दूसरों को। राम जन्म के अवसर पर देवता याचक बने हुए हैं। इंद्र वरुण यम धनुष सुर सब नर तन धारी, राम निछावरी पावत हर्षत लेन की हट होत भिखारी। महाराज सर्वस्व का अर्थ है कि महाराज मोक्ष दान तक कहते थे। राजा ने सबको मोक्ष का दान दिया, यानी राम जी को सबके गोद में दिए। राम जी मोक्ष और इनको प्राप्त कर लेना महाराज जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। ऐसे प्रभु श्री राम को महाराज जो पाता है वो भी अगले को दे देता है। ग्रंथ में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे सूचित हो कि पाता गया वह दूसरों को देता गया, किंतु सब तो मूल में है। जय पावा जिसने पाया। किसने पाया? मागध सूद बंदियों ने पाया। राजा ने दूसरों को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने सबको देते रहे एक दूसरे। रोज विचार पहिरामन दीना, दीन जाजकन जो जय भावा। महाराज इस तरह से कहा जिसको जो अच्छा लगा उसको वही दे, कुछ भी नहीं रखे, सब देते गए। राजा ने गुरु से कहा कि महाराज सबहि राम प्रिय जय विधि मोही, नवजात शिशु का दान दिए महाराज। ऐसा कहना अंकित है। दान दी हुई वस्तु दाता का स्वामित्व नहीं रहता है, और दान शास्त्र विधि पूर्वक दक्षिणायुक्त देना पड़ता है। पहले 10 दिन तो महाराज नवजात शिशु को सूत्यागृह से बाहर नहीं निकाला जाता। हाँ, पालकारोहण के दिन बालक एक दूसरे के हाथ में इस प्रकार दिया जाता है। वो दान देना नहीं, सबने सर्वस्व दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। इस भांत संपत्ति का हेर फेर अयोध्या में हो गया। किसी समय सोमवती अमावस्या लगी, सब मुनियों की इच्छा हुई कि गोदान करें। मुनि 100 थे और एक ही के पास गौ थी। जिसके पास गौ थी उसने किसी को दान दिया, उसने दूसरे को दान दिया। इस भांत से वो एक ही गौ जो है 100 लोगों को दान दिया। महाराज मिगमत, कस्तूरी, चंदन और कुमकुम, केसर का कीचड़ समस्त गलियों के बीच बीच में अर्थात गलियों में हो रहा है। घर घर मंगल बधाइयाँ बज रही हैं, मंगलाचार हो रहा है, क्योंकि परम शोभा के कंद मूल समूह प्रभु प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों का बिंब जहाँ तहाँ सभी हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, ये जो है दोहा नंबर 194 की 8वीं चौपाई और दोहा नंबर 194 की चर्चा आप कल की कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को